28 अगस्त को पेट्रोल पंप की धूमधाम तरीके से ओपनिंग होती है और 29 अगस्त को रात को 1 बजे पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर उससे लूट कर लिया जाता है। बिहार के गया का ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको सुशासन की सरकार, नीतीश और तेजस्वी के दावे और यहां के पुलिसिया फौज के बारे में अंदाजा लग जाएगा और इस बात का एक तरीके से प्रूफ भी मिल जाएगा कि बिहार की स्थिति क्या है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बंबई में बैठकर एक तरीके से इंडिया का बैठक में शामिल हो रहे हैं। संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार दावे ठोक रहे हैं और दूसरे तरफ बिहार में एक दिन पहले जिस पेट्रोल पंप का उद्घाटन होता है, दूसरे ही दिन उस पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मार दी जाती है, लूट हो जाता है और बाइक से आए हुए अपराधी इतने बेखौफ थे कि उनको इस बात का डर भी नहीं लगा कि पुलिस वाले गश्ती कर रहे होंगे। पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आप ये मैनेजर साहब को देख लीजिए। गया नवादा रोड के बीच में प्रताप पेट्रोल पंप का उद्घाटन होता है 28 तारीख को और इस उद्घाटन में वहां के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आए थे और इसके अलावा जो भी वहां के ठीक ठाक लोग हैं, ठीक ठाक नेता टाइप वर्चस्व वाले लोग हैं, वो भी आए थे और उसके महज एक दिन के बाद ही उस पेट्रोल पंप पर लूट होती है। उसके मैनेजर को गोली मार दी जाती है, धमकाया जाता है पेट्रोल पंप के कर्मियों को कि ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे और फिलहाल पुलिस जांच में लगी हुई है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की स्थिति क्राइम में क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार भले पत्रकारों के सामने खड़े होकर इस बात के दावे करते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, लेकिन असलियत बिल्कुल इसके विपरीत है और असलियत यह है कि बिहार में बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं और उनको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि पुलिस वाले पकड़ेंगे तो क्या होगा। पुलिस वालों को तो पकड़कर अपराधी ही पीट दे रहे हैं। आपको पुलिस वालों का घटना याद होगा, एक दरोगा साहब को गोली मार दी गई थी, उनकी मृत्यु भी हो गई और उसके बाद अब समझ लीजिए गया के इस पेट्रोल पंप की कहानी को। प्रताप पेट्रोल पंप 28 अगस्त को इसका उद्घाटन होता है। एकदम नया नवेला चमकता हुआ पेट्रोल पंप। उद्घाटन में विधायक साहब से लेकर एकदम अच्छे अच्छे नेताओं का आगमन होता है। मालिक साहब ये सोचकर पेट्रोल पंप खोले थे कि चंद पैसा कमाएंगे, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और 28 तारीख के बाद आता है 29 तारीख। 29 तारीख के रात को 1 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग पेट्रोल पंप पर आते हैं। पेट्रोल डलवाने का बहाना था और पेट्रोल डालने के लिए जैसे ही बैंक का जो पेट्रोल पंप का मैनेजर था वो आया, तब उसके साथ वो लोग छीना झपटी करने लगते हैं। वो रोकने का प्रयास करता है। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे अन्य कर्मी भी वहां पर आते हैं, वो भी उनको समझाते हैं कि मत करो झगड़ा, लेकिन वो जो 4 लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे उन्होंने अपना आपा खो दिया। वो अपना बंदूक निकालते हैं और पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मार देते हैं। गोली हाथ में लगती है और गोली लगते ही मैनेजर साहब जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था उसको लूटकर वो मोटरसाइकिल वाले बंदूक लहराते हुए वहां से निकल जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। अगले दिन केस दर्ज होता है। मैनेजर साहब का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और केस दर्ज करने के बाद पुलिस ये दावा कर रही है कि हम उन लोगों को ढूंढ कर निकाल लेंगे, लेकिन इन तमाम दावों के बीच जो सवाल उठता है उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। सवाल ये कि आखिर बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं। सवाल ये कि जब बिहार की स्थिति चरमराई हुई है तो यहाँ के सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब बंबई के बैठक में रसमलाई क्यों चाप रहे हैं। रसमलाई चापने के अलावा नीतीश कुमार ये दावा भी कर रहे हैं कि बताइए कहां पर बढ़ा है क्राइम, हमारे यहाँ तो क्राइम है ही नहीं। और आप रोज का अखबार उठाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में क्राइम का रेशियो क्या है। एक दिन पहले पेट्रोल पंप का उद्घाटन, उसके अगले दिन वहां के मैनेजर को गोली, उसके पास जितने पैसे थे उसकी लूट और मोटरसाइकिल पे बेखौफ घूमते हुए अपराधी जिनके हाथ में कट्टा है और वो लहराते हुए इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमको पुलिस वाले पकड़ लेंगे।
मिला जुलाकर बिहार की स्थिति यही है और बिहार के लोग की स्थिति भी यही है। अपराधी ये सोचकर गोली मार रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले जब पकड़ने जा रहे हैं तो उन पर हमला हो रहा है। शराब के मामले से लेकर ऐसे कई मामले हुए जहां पर पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, कई बार उनको दौड़ाकर पीटा गया, लेकिन हमारे मुखिया कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। बाकी इनको जब पकड़ा जाएगा या फिर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।